राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में मानव अंग मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस को एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट से एक पैर और दूसरे पैर की हड्डी और एक हाथ की हड्डी मिली है जो कि क्षत विक्षत हालत में है। मामले को गंभीर देखकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उक्त अंगों एवं हड्डियों को पोस्टमार्टम और डीएनए एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिया है। मानव अंग से अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उस क्षेत्र को पूरी तरह से छान रही है जिससे कोई ऐसा प्रमाण मिल सके कि अंग मानव की पहचान हो सके। पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस भोपाल से लगे क्षेत्रों में भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में लगी हुई है। फिलहाल अभी तक पुलिस को मानव अंग के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है। ये 7 तारीख को घटना हुई थी। ये पुलिस हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर इस तरह की कोलार में घटना सामने आई थी, जहाँ पर कुछ बच्चों ने देखा कि वहाँ पर एक बोरी थी और बोरी में जब उन्होंने लात मारी होगी खेलते खेलते, तो वहाँ पे जो पैर का एक टुकड़ा था, वो पैर का टुकड़ा वहाँ पे जो खाली प्लॉट में बरसात के पानी की वजह से जो भर गया था, वहाँ पे जाकर गिरा। तो तत्काल ही उन्होंने वहाँ पर एक चार्ली को सूचित किया और चार्ली ने भी बड़ा ही अच्छे तरीके से तत्काल ही उस पर तुरंत एक्शन लिया और तत्काल ही स्पॉट का विजिट किया और सारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले में। तत्काल फिर हमने पंप से वहाँ पर पानी निकलवाया और जो एक बोरा था उसमें हमको कुल मिला के 2 पैर की हड्डियां मिली और 1 हाथ की हड्डियां मिली। वो प्लॉट और आसपास का जो मुख्य एरिया है वो पूरा सर्च किया गया है, पर क्योंकि हाथ की एक हड्डी मिली है और 2 पैर की हड्डी मिली है और वो भी सड़ी गली अवस्था में मिली है, उसका अगले दिन जब पीएम कराने के लिए भेजा गया, मेडिको लीगल एनालिसिस के लिए भेजा गया, तो क्योंकि उसकी अवस्था इतनी बेकार थी और जो मुख्य हड्डियां होती है जिनसे आप एज और सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं, वो क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मुख्य रूप से तो उन्होंने कुछ फाइनल रिपोर्ट अभी तक दी नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने ये बताया कि ये पक्का ही एक वयस्क का, जो चर्चा के दौरान पता लगा है कि एक वयस्क का ये शरीर है जिसकी हड्डियां हैं ये, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमने डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा, उसके बाद सेक्स डिटरमाइन हो पाएगा इसमें। सर, एक पर्स मिला था उसमें? नहीं, पर्स नहीं मिला था, एक थैली टाइप मिला था, उसको भी वेरीफाई कर लिया गया, उसमें इस तरह के कोई तथ्य सामने। आप बता रहे थे ये 1 महीने, कम से कम 1 महीने पुरानी बॉडी है, तो इस वजह से क्योंकि इतनी सड़ी गली अवस्था में तो चीजें डिटरमाइन करने में बड़ी इश्यू आ रहे हैं। सीसीटीवी लगभग 30 से ज्यादा खंगाले जा चुके हैं और प्रॉपर एक टीम बनी हुई है, लगभग 5-6 लोगों की टीम बनी हुई है, वो लगातार सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, क्योंकि 2 महीने का समय, 1.5-2 महीने का समय हम मान सकते हैं प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं हमारे पास, तो 1.5-2 महीने के हिसाब से हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा एक डीप टेक्स का कपड़ा वहां पर मिला है, जो दुपट्टा है जिसकी चर्चा हो रही है, वो दुपट्टे का इस्तेमाल जो हड्डियां हैं उनको बांधने के लिए किया गया, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि महिला का ये शव था या फिर ये पुरुष का शव था। उस डीप टेक्स के कपड़े के आधार पर भी, क्योंकि ये ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, तो हम पूरा मध्य प्रदेश में जहां जहां पे डिलीवर हुए हैं, स्पेशली भोपाल और जो आसपास के इलाके हैं, रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, वो जो कोलार के आसपास के एरिया, वहां पर भी डिलीवर, जिसपे उस तरह का कपड़ा हम कहीं से डिलीवर ऑनलाइन हुआ या फिर यहाँ के जो रिटेलर्स हैं या होलसेल में जो लोग माल खरीदते हैं, तो हो सकता है कि ऑफलाइन खरीदा हो, तो एक इस एंगल से भी हम जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में क्योंकि पूरा शरीर रिकवर नहीं किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी बॉडी आइडेंटिफाई हो, इसलिए लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में हम लोग अभी सर्चिंग कर रहे हैं और एक और प्रयास कर रहे हैं कि जो गुम इंसान है, लगभग जो वयस्क में जो गुम इंसान हुए पिछले 2 महीने के अंदर, उन सबको देखा जा रहा है कि कहीं उसमें कोई संभावना बनने का प्रयास तो नहीं हो रहा। लगभग कितने दिन पुरानी बॉडी वो बताई जा रही है? अभी वर्तमान में प्रारंभिक तौर पर चर्चा पे ये लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी बताई गई, पर स्पष्ट रूप